हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। कनागत थे और जिस दिन अमावस थी उस दिन मैं जल्दी खड़ी हुई थी, 5 बजे से भी पहले। और देखिए सारी की सारी मतलब लाइट बंद हो गई हैं, जो कि पुल के ऊपर से जा रही हैं, सोलर पैनल से चलती हैं। उसके बाद में मैं नीचे जाती हूँ, कोले से लाती हूँ और मेरी चाय को बनाकर तैयार करके लेकर आ जाती हूँ। और पुल्ला पानी टाइम के ऊपर आ जाता है तो मैं मोटर चला कर भी आ जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं ऊपर पानी भर रही हूँ, मतलब क्लिप्स क्लियर नहीं आ रही, मतलब लेटरिन बाथरूम की लाइट को भी ऑन कर रखा है लेकिन मतलब सेटिंग नहीं बैठी है। और फिर मैं चाय पीकर नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल गर्म चाय नहीं पी जाती। मतलब हाँ, पानी वगैरह भरती हूँ तब तक चाय पीने लायक हो जाती है और मैं पीकर नीचे आ जाती हूँ। फिर सबसे पहले मैं मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। मतलब देखिए मौसम अब भी ऐसा है और आज तो बिल्कुल बारिश जैसा मौसम दिख रहा है, मतलब गूगल के ऊपर भी दिख रहा था, इसलिए मैंने कल सारे के सारे कपड़े धो दिए थे। और ये देखिए आप भी मतलब बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है, मतलब अंधेरा तो है ही, क्योंकि मतलब जल्दी खड़ी हुई हूँ, मतलब अभी दिन नहीं निकला है अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह से बादल छाए हुए हैं। और मैंने छोटे वाली बाल्टी के अंदर, मतलब आज बड़े वाली बाल्टी को नीचे लगा रखा, छोटे वाली को बाथरूम के अंदर है, तो मतलब उसी में से बार बार ले जाकर मैं बाल्टी को डाल रही हूँ, क्योंकि पूरी भरी बाल्टी उठाने में मतलब प्रॉब्लम होती है। उठा तो लेते लेकिन मतलब फिर भी वो वाली कंफर्टेबल नहीं आती जो बीच वाली बाल्टी से आती है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और गुन्नू को स्कूल में भेज दिया। गुन्नू के पापा भी जा चुके हैं, मतलब खाना उनका सबका बना दिया था। और मैं नहा मतलब मैंने दोबारा की चाय भी बना दी थी, मतलब सारा के सारा काम कंप्लीट कर दिया था। चाय को मैं मेरी को लेकर आ गई हूँ, चेष्टा बाबू को पराठा खिला दिया था, मतलब सारा लगभग काम मतलब खाने पीने का ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग गई। मैंने चाय नहीं पी है, न बाबा जी ने पी है। हाँ, बाबा जी को नहला दिया है। चाय मैं मतलब मेरे पूजा पाठ करने के बाद में पीऊँगी। पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद में देखिए बाबा जी को चाय दे दी है और रोटियां बना दी थी तो एक्स्ट्रा थी, तो मैं मेरे लिए भी लेकर आ गई, बाबा जी को भी दे दी। और मेरा लाड्डू जी देखिए आज मुझसे कितना नाराज़, मतलब मेरी पिटाई भी करा, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, मतलब गुस्सा कह रहा है, चेचा गुस्सा है, चेचा गुस्सा है। देखिए कितना गुस्सा है मेरा लाड्डू जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये देखिए फिर उसके बाद में चेष्टा बाबू नहा लेता है। बहुत ठंडी हवा चलने लग गई है और बारिश भी आ जाती है, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं आती है। हाँ, बस ये होता है कि छत वगैरह गिल्ली हो जाती है वहाँ। और देखिए बादल अभी भी छाए हुए हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है। चेष्टा बाबू मतलब उस टाइम के ऊपर नहाने की ज़िद्दी किए हुआ था कि बाहर नहाऊंगा। मैं कह रही हूँ बेटा कमरे के अंदर नहा ले, नहीं बाहर नहाऊंगा। चेचा बाहर नहाई, चेचा बाहर नहाई, तो उसी के कारण वो रोस कर बैठ गया था। फिर उसके बाद में मतलब बारिश बंद हो जाती है, ज़्यादा तेज़ नहीं आती, बस ये होता है कि छत वगैरह गिल्ली हो जाती है। और इस टाइम के ऊपर छत वगैरह मतलब सूख चुकी है, मतलब उतनी बारिश का इस छत के ऊपर अब मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब ये रोड जैसी छत है, मतलब सूख जाती है तभी की तभी। और फिर मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए चेष्टा बाबू को नीचे छोड़ देती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू को नहला दिया था तो वो कह रही थी नीचे, तो मैं उसको नीचे छोड़ देती हूँ और मेरा झाड़ू लगा देती। देखिए एक रहा मेरा चेष्टा बाबू, मैंने इसको नीचे छोड़ दिया तो ये कह रही है कि मम्मा चेचा झाड़ू की, चेचा झाड़ू लगाएगी कि पिंक वाला झाड़ू मुझे दे दो। तो पिंक वाला झाड़ू मतलब जो नया झाड़ू है उसका कलर पिंक कलर का है, तो इसलिए उसको पिंकी झाड़ू बोलती है कि पिंकी वाला झाड़ू मुझे दे दो। तो मैं उसको वो झाड़ू देकर आ गई हूँ। और ये देखिए मैं अपनी पूरी सफाई के अंदर ऊपर वाली में लग गई हूँ। हाँ, नहाना धोना खाना पीना ये हो गया है। खाना मतलब बनेगा अभी और भी बनाएंगे, लेकिन मतलब हाँ चेष्टा गुन्नू के टाइम के ऊपर जितना भी बना था वो मतलब सब ने खा लिया, किसी ने 1 रोटी किसी ने 2, मतलब हाँ गुन्नू के पापा और गुन्नू खाकर जा चुके हैं। हाँ, मतलब सबकी मतलब थोड़ा बहुत ना कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट बन गया है और वो सब ने कर लिया है। और मैं अपने ऊपर की डस्टिंग वगैरह के अंदर लग गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब सुबह सुबह तो बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना हद से ज़्यादा काम। और ये देखिए अब मैं बाहर झाड़ू लगाने लग गई हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू ने बड़ा झाड़ू नहीं दिया मेरे को, कह रहा है नहीं पिंकी झाड़ू चेचा, मतलब वो नीचे कर रही है जो भी कर रही है झाड़ू से, मतलब उसने मेरे को झाड़ू नहीं दिया, तो मुझे एटलीस्ट छोटे झाड़ू से, मतलब जो पुराना झाड़ू है उससे झाड़ू लगाना पड़ा। और बारिश मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन हवा चल रही है, सारे कचरे को उड़ाई जा रही है। और मतलब इस झाड़ू से जैसे तैसे करके मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये छोटा तो हो गया, मतलब फिर भी मतलब काम चेष्टा बाबू यदि जिद्दी कर लेता है तो वो मतलब काम आ जाता है। और ज़्यादातर इसका काम मैं सिर्फ सीढ़ियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों में कचरा इसी से निकलता है, बड़े वाले झाड़ू से नहीं निकलता है, कोनों में रह जाता है। और मेरी पूरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, कमरों की मैंने पूरी सफाई कंप्लीट कर दी है। मतलब बाहर का रह गया था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर सिर्फ पोछा मारूंगी, जोड़ा मतलब धोना का काम मैं तब करती हूँ जब मतलब बारिश वगैरह आ जाती है, तब धोना ज़रूरी हो
जाता है, क्योंकि ऊपर की छत की जितना भी गंदा होता है वो नीचे उतर कर आ जाता है इस पाइप के थ्रू। तो इसलिए मतलब मैं ये को ही धोना पड़ता है। यहाँ पे पाइप, इस पाइप के थ्रू नीचे आता है, तो मतलब इस साइड वाली छत पूरी की पूरी गंदी हो जाती है। देखिए मेरी पोछा भी गिल्ला है और सारी सफाई कंप्लीट हो गई है। चलो मेरा काम कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब मैं जाऊँगी नीचे और नीचे की सफाई में लग जाऊंगी, क्योंकि नीचे अभी काम करा, मतलब सफाई सफाई करने किया, खाने पीने का ही किया है। और ये देखिए मेरे नीचे की मतलब इस साइड मतलब ऊपर आधे की लगाकर मतलब चेष्टा बबू को नीचे उतार देती हूँ, फिर आधे की अभी रह जाती है तो फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। मतलब ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और सुबह सुबह एक बार खाना पीना हो जाता है ना, फिर ये हो जाता है कि हाँ आधा काम कंप्लीट हो गया। मतलब फिर फोर्स नहीं रहता दिमाग के ऊपर कि हाँ करना ये करना, क्योंकि मतलब गुन्नू स्कूल में चले जाते हैं, फिर ये हो जाता है हाँ मेरा काम लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती। नहीं तो ये रहता ऑटो आएगा ऑटो आएगा। और ये देखिए चेष्टा बबू मिट्टी के साथ में खेल रहा था और मैं मेरी काम मतलब डस्टिंग वगैरह के अंदर लग गई हूँ इस कमरे की। आज तो घर पे गेस्ट भी आएंगे, मतलब फटाफट मतलब काम करना ज़रूरी है। मतलब गेस्ट का मेरे को बाद में पता चलता है कि गेस्ट आएंगे, लेकिन हाँ मैं मेरे अपनी रूटीन के ऊपर लगी हुई हूँ। मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जितने भी कपड़े धोए थे उनके मतलब धूप निकल गई तो प्रेस करूँगी। मतलब धूप निकलने के आसार तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि आगे का नहीं पता होता। मतलब और भगवान का तो किसी को भी नहीं पता होता, भगवान तो 1 मिनट में काया पलट कर देता है। देखते हैं हाँ, लेकिन फ़िलहाल बादल वगैरह छाए हुए हैं। मतलब और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई है, ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन हाँ काम चला हुआ आगे और ठंडा मौसम कर दिया है। और मतलब देखते हैं आगे का क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरी इस कमरे की डस्टिंग वगैरह और सब कुछ कंप्लीट हो गया। झाड़ू मैंने अंदर का सारा मतलब सीढ़ी में से लगाते हुए सारा कंप्लीट कर दिया। अब मेरा पोछा लगाना रह गया। और मतलब और दोबारा खाना खाएंगे, वो बर्तन वगैरह रह गए हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, आज कपड़े हैं सिर्फ एक वर्ग जो आज मतलब कल पहने थे वो वाले, और ज़्यादा कपड़े नहीं है। हाँ कपड़े वो भी आज धोने ज़रूरी हैं, क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा, कल मैं कपड़े नहीं धोऊंगी तो परसों बुधवार को बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो आज मुझे हर हाल में कपड़े धोने हैं। देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है और बादल अभी भी छाए हुए हैं। देखिए यहाँ तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई और मेरा चेष्टा बाबू बदमाशी किए जा रहा है। और मतलब मैं कह रही हूँ आजा बाबू खाना खाएंगे, तो चेष्टा बाबू आने से मना कर रहा है। और फिर मैं चेष्टा बाबू को ऊपर लेकर आ जाती हूँ और देखिए किसके सारे आता है, फ़ोन के ज़रिए ही आता है। और मेरे को कह रहा है कि मम्मा ऐसे करके चढ़ो। फिर मैं आकर बाबा जी को खाना दे देती हूँ दोपहर का, और फिर मैं खा लेती हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ वो बाबा जी को देती हूँ। मतलब ये मेरा पक्का है कि मेरे पेट में यदि कोई चीज़ जाएगी तो बाबा जी को मतलब टच करके ही जाएगी। मतलब ये मेरी श्रद्धा भावना बनी हुई है। मैं ये नहीं कहती किसी ने मेरे को ये कहा है कि तू ऐसा कर और फिर मैं वैसा कर रही, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बाबूजी फ़ोन देख रहा है, फ़ोन देखते देखते मतलब खाना ठीक खा लेता है। तो इसको खाना खाती हूँ तब एक बार पकड़ा देती हूँ फ़ोन की, मैं बेटा फटाफट खाना खा ले, फिर वो ठीक खाना खा लेता है। और ये देखिए यहाँ पर गौ माता अपने बच्चे के साथ में और एक दूसरी गौ माता, मतलब ये सीन मेरे को अच्छा लगा जो कि मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरे को गौ माता और नंदी जी अच्छे लगते हैं। नंदी जी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिर्फ इतने से कपड़े धोए हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, एक बार मतलब एक दिन के ही हैं सबके। और फिर मैं जो सब्ज़ी वगैरह थी वो तोड़ने लग जाती हूँ, मतलब होंगी तो तोड़ लूँगी, मतलब चेक करने के लिए चली जाती हूँ। और गुन्नू स्कूल से नहीं आई है, गुन्नू 3 या सवा 3 बजे आती है। और ये मतलब टाइम है 1 के आसपास का। तो मतलब देखिए मैं, और बादल अभी भी छाए हुए हैं, मतलब धूप के आसार नहीं है। और देखिए मैं पूरी की पूरी में ज़्यादा सब्ज़ी नहीं निकलती है, 2 तोरी ही निकलती हैं, 3 करेले निकलते हैं, दोनों के दोनों मैं तोड़ लेती हूँ। हाँ लेकिन इसमें भी होता है कि हाँ टाइम तो स्पेंड होता है, कि मतलब चेक करना पड़ता है, एक एक पत्ता चेक करना पड़ता है और दीवार के उस साइड भी झुक के करना पड़ता है। सब्ज़ी तोड़ने के काम में भी मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन हाँ ये है बार बार चेक करनी पड़ती है, नहीं तो ये पक जाती हैं। ऐसे मतलब लौकी को भी बार बार चेक करना पड़ता है कि कोई लौकी बड़ी तो नहीं होगी, मतलब वो बाहर जाकर देख कर आनी पड़ती हैं। मतलब उसमें भी टाइम स्पेंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पत्तों को जा कर मतलब चेक करना पड़ता है। और आज तो मैंने बहुत बड़ी मतलब सांप देखा, मतलब अब तो मेरे को डर लगने लगा। अब तो मैं 100% डंडी लेकर जाऊँगी, नहीं तो मैं हाथ से चेक कर लेती थी पत्तों को। लेकिन आज जब मैंने सांप देखा तो उसके बाद में मेरे को बहुत बुरी तरह से डर लगने लग गया। सांप क्या था, मतलब बेल के अंदर घुस गया है, मतलब जहाँ पर बेल लगी हुई है नीचे लौकी की उसके अंदर, क्योंकि मैंने उसको घुसते हुए देखा है। और देखते हैं कितनी देर में निकलता है। मतलब मैं उसके लिए मतलब यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ने के बाद में मैं उसको देखती रहती हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ से सब्ज़ी तोड़कर मैं जब जा रही थी तब मैंने देखा था उसको। और फिर मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रहती हूँ कि मतलब वो चला जाएगा या वहाँ पर रहेगा, क्योंकि मतलब उसको बाहर जाकर चेक करना तो मतलब रिस्की काम है कि मैं बाहर जाकर उसको चेक करूँ। हाँ इस छत के ऊपर करेले लगे हुए हैं, ये लैट्रिन बाथरूम की छत है, इसके ऊपर मैं करेले तोड़ती हूँ, 3 ही करेले
करेले आते हैं और उनको तोड़कर मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया अब तो हर पत्ते को, मतलब छत के ऊपर तो सांप तो छत के ऊपर भी चढ़ सकता है, लेकिन हाँ बाहर तो 100% मेरे को डंडी लेकर जाना पड़ेगा। देखिए ये रहा, मतलब गया, मतलब चलो बैल में से तो निकल गया, लेकिन फिर भी डर तो है। ये रही बेल, मतलब इतनी दूरी से इतनी दूरी पे जाते हुए दिखा है। मतलब चलो अब ये हो गया कि आज निकल गया, लेकिन मतलब फिर भी ये तो है कि मतलब हार आ सकता है दोबारा। और ये देखिए अब मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं आई थी, थोड़ी बहुत आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं प्रेस कर ही लेती हूँ, क्योंकि मतलब कपड़े ज़्यादा है। तो कल कपड़े नहीं धुपेंगे तो कल भी यदि बारिश मतलब धूप नहीं निकली तो क्या हो गया, मतलब फिर बाद में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि बुधवार को कपड़े भी धोने, मतलब आगे का पता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये होता है कि हाँ धूप निकली हुई है तो थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी मतलब लगभग कपड़ों को मैं प्रेस कर लेती हूँ। देखिए चिम्मू जी महाराज आप नज़र आए, मतलब ये बहुत कम आने लग गया, क्योंकि बाहर रहने लग गया तो बारिश का खाना पीना की पूर्ति हो जाती है, तो मतलब कम आने लग गया। और चेष्टा बाबू देखिए आराम से मतलब चिम्मू के पीछे ही है। के बाद में मैंने खाए बिस्किट और केला तो बाबा जी को दे दिया। और ये देखिए बारिश फिर आ गई है रात को, मतलब अब थोड़ी सी तेज़ आ गई है। उसके बाद में मैं बाबूजी को सुला देती हूँ, क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोया था तो उसको नींद आ जाती है। और फिर मैं बाबा जी को खाना खिला देती हूँ। सबने खाना खा लिया था, मैं और बाबा जी रह गए थे। और कल फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और नए यूट्यूबर को आगे बढ़ाते रहिए। ओके कल फिर मिलते हैं एक नए मस्ती और नए व्लॉग के साथ में। बाय।